बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर खसूसी इजलास आज तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में आजाद कश्मीर हुकूमत और वजारत दाखिला के नुमाइंदों समेत अहम हुकाम शरीक होंगे। खसूसी इजलास में आजाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बदकिस्मती से कुछ अनासिर ऐसी सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। बजट इस्तेदाल और पुरअमन एहतजाज किसी भी जमहूरियत का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि हुकूमत इमला को नुकसान पहुंचाने और कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फरीकीन पर सूरत हाल के पुरअमन हल पर जोर देता हूँ। पुरुम्मीद मसाइल जल्द हल कर लिया जाएगा। कर्जों के नए प्रोग्राम से मुतल्लिक बातचीत के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती फंड का मिशन पाकिस्तान में मौजूद। मिशन पाकिस्तानी हुकाम से आज मुज़ाकरात शुरू करेगा। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एनसिस्टर पीरीज ने गुज़िश्ता रोज बताया कि IMF का मिशन नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में कर्जों के लिए अगले प्रोग्राम से मुतल्लिक मामला तय करने के लिए मुज़ाकरात करेगा। फरीकीन लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियादी रखने के हवाले से बातचीत पर ज्यादा मतवज्जा होंगे। आलमी मालियाती इदारे से पाकिस्तानी हुकाम जो मुज़ाकरात करेंगे उसके नतीजे में मईशत और हुक्मरानी दोनों हवालों से बेहतर नताइज मतवक्के हैं। नए कर्जों का हसूल यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान को IMF से मुज़ाकरात के दौरान मुतादिद शराइत की कबूलियत पर रजामंद होना पड़ेगा। आजाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हुकूमत ने तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। मुज़ाकरात के दौरान फैसला किया गया कि आजाद कश्मीर में सार्फिन को बिजली पैदावारी लागत पर मुहैया की जाएगी। आटे पर भी सब्सिडी दी जाएगी। वुज़रा और दीगर की मुराद कम की जाएगी। वाज़े रहे कि आजाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने तीसरे रोज भी एहतजाज जारी रखते हुए कारोबारी मराकज बंद पहिया जाम हड़ताल कर रखी थी। अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक पुरतशद्दुद इख्तियार कर गई थी। कशीदगी के बायस आजाद कश्मीर भी इंटरनेट सर्विस गुज़िश्ता रात से मुअत्तल रही। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने आजाद कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले लिया। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की क़यादत और पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया। आजाद कश्मीर के हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी आज अहम फैसले करेगी। अलावा अजीज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आजाद जम्मू कश्मीर में कशीदगा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से राब्ता करके इन्हें भी अपनी तशवीश से आगाह करते हुए मामले के हल होने की उम्मीद जाहिर की है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्की मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को एक दूसरे का हाथ मिलाने का मशवरा दे दिया। अलहमरा हॉल में बिलावल भुट्टो जरदारी का सेमिनार से खिताब करते हुए कहना था कि मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है। सियासत में इख्तलाफ राय के एहतराम की गुंजाइश नहीं रही। सियासत को सियासत नहीं रहने दिया गया। सियासत को ज्यादती दुश्मनी में बदल दिया गया। अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से परेशान है। उन्होंने कहा कि नफरत और गालम गलोच के बजाय बातचीत की जरूरत है। सियासतदान एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे तो मसाइल नहीं हल होंगे। गालम गलोच और इल्जाम तराशी के बजाय पाकिस्तान का सोचें। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने तमाम सियासतदानों को मुफाहमत का पैगाम दिया। कुछ सियासतदान मुल्की मफाद में भी मुफाहमत पर यकीन नहीं रखते। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए इदारों की निष्कारी जरूरी है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले हमें टैक्स टू GDP, एनर्जी और प्राइवेटाइजेशन पर काम करना है। ताजरों को भी टैक्स नेट में लाना है। IMF टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। कल मुज़ाकरात का आगाज होगा। IMF से 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा हुआ। निगरान हुकूमत को भी पूरा क्रेडिट जाता है। उन्होंने जिम्मेदारी दिखाई। हमें इस वक्त मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम नजर आ रहा है। रुपए की कदर मुस्तहकम और अफरात ज़र में कमी आ रही है। IMF ने 2 मोर का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान को अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज खत्म करने की हदायत कर दी। बजट 2025 से 24 की तैयारियां जारी हैं। FBR ने आइंदा बजट में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की राहतें और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज पेश कर दी। FBR के जराये के मुताबिक आइंदा बजट में इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज है, जबकि कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के है। जराये का मजीद कहना है कि बजट में ट्रैक्टर्स, कीड़े-मार, अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 3,500 से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिम ब्लॉक कर दी। 5,000 के करीब नॉन फाइलर्स को खबरदार करते हुए पैगाम भिजवा दिए गए।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआई ने टेलीकॉम कंपनियों से ब्लॉक की जाने वाली सिम्स की तफसीलात तलब कर ली। एफबीआई ने 5,000 नॉन फाइलर्स का दूसरा बैच टेलीकॉम कंपनियों को भिजवा दिया। टेलीकॉम कंपनियों की जानिब से ब्लॉक की जाने वाली सिमों की तस्दीक के लिए भी ऑटोमेटेड सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। जराये का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों की जानिब से एफबीआर को पहले बैच की ब्लॉक की गई सिम्स की तफसीलात फराहम कर दी गई। ऑटोमेटेड सिस्टम न होने की वजह से मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक की जा रही हैं। आईएमएफ मिशन अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तान में आईएमएफ की नुमाइंदा ईस्टर पेरिस ने कहा कि आईएमएफ मिशन का वफद नाथिन पोर्टर की क़यादत में अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। उनका कहना था कि मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। आईएमएफ की नुमाइंदा ईस्टर पेरिस ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात से गवर्नेंस और मईशत के लिए बेहतर नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा और साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का कहना है कि मिसाल का हल बातचीत में ही है। बातचीत के लिए अपनी कोशिशें करते रहेंगे, नाकामी तब होगी जब नाकामी मान लूंगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आरिफ अलवी ने कहा कि जुमेरात को बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, इनको अच्छी सेहत और अच्छे मूड में पाया। इनका कहना था कि बानी पीटीआई इतना मैंडेट लेने के बाद भी कैद में है। मौजूदा पार्लियामेंट फॉर्म 45 वाली है, इसके पास मैंडेट कम है। इस वक्त फॉर्म 45 वाली हुकूमत है, ये चलती रही तो हालात खराब होंगे। आरिफ अलवी ने कहा कि मीडिया आजाद है तो लोगों को पता चल रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है। गजा में सोशल मीडिया पर तस्वीरों से पता चला कितना जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें सोशल मीडिया को बंद किया गया। खालिद मकबूल सदीकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन मुंतखब हो गए। तर्जुमान एमक्यूएम पाकिस्तान के मुताबिक मरकजी कमेटी ने खालिद मकबूल सदीकी को चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान मुंतखब किया। तर्जुमान ने कहा कि डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की सदारत में एमक्यूएम पाकिस्तान की मरकजी कमेटी का इजलास पाकिस्तान हाउस में हुआ। इजलास में मुस्तफा कबाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी, फैसल सब्जवारी, उमीर हक, रिजवान बाबर और दीगर ने शिरकत की। तर्जुमान एमक्यूएम के मुताबिक इजलास में तंजीमी और सियासी अमूर पर मुआवनत के लिए आला सतह की मरकजी कौंसिल की तश्कील का फैसला किया गया। तर्जुमान एमक्यूएम के मुताबिक मरकजी कौंसिल के अरकान के नामों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सूबे के जमींदारों के वकील बनने की बजाय जज बनकर फैसले करें। सूबे में गैस बिजली का बहरान है और लापता अफराद का मसला भी फौरी हल तलब करें। बलोचिस्तान को कंट्रोल करने वाले होश के नाखून लें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा बलोचिस्तान के छोटे काश्तकार बड़ी मराहत के हकदार हैं। गंदम के सरकारी निर्ख हकायक के मुताबिक नहीं है। विफाकी और सूबाई हुकूमत बिला तातुल बलोचिस्तान में बिजली फराहम करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पूरी कोशिश होगी कि गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा न बने। सूबे और इलाके की खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। डीआई खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि गवर्नर बनाए जाने पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी का शुक्रगुजार हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी सूबे के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड लेकर आऊं। मैं अपने सूबे का वकील बनना चाहता हूँ। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अमन अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। डीआई खान की हालत सबके सामने है। डीआई खान में जज अगवा हुआ, कस्टम एहलकार कत्ल हुए, लकी समिट पर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि सूबे में अमन अमान का मसला अहम है। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी ने कहा कि रोड टोमला मंसूबा कामयाबी से हमकनार हो गया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने इस बार जज कम से कम अखराजात में यकीनी बनाया। इस मरतबा जज तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी गई है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के लोगों की उम्मीदें पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर तालीम ने यकीन दिलाया कि कोई स्कूल अब टीचर्स की कमी की वजह से बंद नहीं होगा। हम सेहत के शोबा में बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। NICVG नेटवर्क से हजारों जानें बची हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और कराची के मेयर पीपल्स पार्टी से हैं। सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से उम्मीदें लगाए हुए हैं। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हम किसान कार्ड पर भी काम कर रहे हैं। कल बिलावल भुट्टो से किसान कार्ड से इजलास हुआ है। हमने बेनजीर लेबल कार्ड पर भी काम शुरू कर दिया। मुराद अली शाह का कहना था कि बिलावल भुट्टो ने हमें टास्क दिया कि सिंध के अंदर साफ पीने का पानी हर फर्द, हर मोहल्ले, हर गाँव तक पहुँचाना चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट का आगाज करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर इरिगेशन काजिम पीरजादा ने मुलाकात की, जिसमें महकमा नहार के अमूर पर तबादला ख्याल और काश्तकारों को
स्टील तक पानी की बरवक्त फराहमी की तजावीज़ पर गौर किया गया। मुलाकात में इरीगेशन सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और सूबा भर में खालों को पुख्ता करने के प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि पहले मरहले में 10 अरब रुपए की लागत से 1200 खाले पक्के किए गए हैं। दूसरे मरहले में सूबे भर में 7000 खाले पक्के किए जाएंगे। आइंदा 5 सालों में खालों को पुख्ता कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के एक और मंसूबे की कामयाबी से कॉपी कर ली। मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा की तरह सेहतकार भी कॉपी करके दिखाएं। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मरियम नवाज ने हामला खातून को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। ये सर्विस गुज़िश्ता कई सालों से खैबर पख्तूनख्वा में कामयाबी के साथ जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि रेस्क्यू 1112 को ये जिम्मेदारी तफवीज की गई, जिसके दौरे नताइज सामने आ रहे हैं। डिलीवरी के स्पेशल किट से लीज एम्बुलेंस पेशा वराना जिम्मेदारियां निभा रही है।